Good morning, student. Today we will read about resources. जैसे हमने कल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, उसके 2 पॉइंट क्लासिफिकेशन के पढ़े थे। आज हम एक नया इसी में लेंगे, वो है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट। तीनों जैसे इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप यानी इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप किस किस के बीच में है? नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो अपन यहां लेंगे नेचर, यहां लेंगे टेक्नोलॉजी और यहां लेंगे इंस्टीट्यूशन। इनका फंक्शन कौन करवाता है? फंक्शन करवाता है ह्यूमन बीइंग, मानव द्वारा, मानव क्रिया के द्वारा नेचर से जो पदार्थ हमारे को प्राप्त होते हैं उनको हम वैल्यूएबल बनाएंगे। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के द्वारा। वैल्यूएबल बनाने के लिए वो हमारे मानव ह्यूमन के लिए गुड होंगे, हमारे को फैसिलिटी उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद में हम इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे। किस लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी हमारे आर्थिक विकास के लिए इंस्टीट्यूशन डेवलप करेंगे। यानी एक प्रोसेस बन गया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, यानी रूपांतर करना, चीज का रूपांतर करना। जैसे ये चौक है, अब ये चौक किससे बनी है? जिप्सम से। तो उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया है, इसको सांचे में ढाला है और फिर ये चौक बन गई है। इसी चौक, यही चौक हमारे पढ़ाई में काम आ रही है। तो इसमें एक्टिविटी किसकी है? ह्यूमन बीइंग की। किसके द्वारा है? टेक्नोलॉजी द्वारा। और क्या किया है? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूपांतर बहुत जरूरी है। यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट। जैसे लोहा, कच्चा लोहा मिला आपको खान में, फिर हम टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा उसको गला करके और उससे हम आयरन की फैक्ट्री में जो भी चादर वगैरह बनते हैं, सरिये बनते हैं, ये सब उसको हमारी सुविधा के अनुसार रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, सिर्फ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों का अंतर संबंध होता है, उसमें भूमिका ह्यूमन बीइंग की होती है। तो सबसे पहले आपको इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप के बारे में समझना है कि इनका अंतर संबंध होता है प्रकृति का, तकनीक का और इंस्टीट्यूशन का। इसमें मानव की मेन भूमिका होती है। तो इसमें ये बात आ जाती है कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज एज्यूम्ड बाय एनी, यानी नेचर के द्वारा हमारे को जो रिसोर्सेज दिए हुए गिफ्ट के रूप में नहीं है, इसमें आदमी की बहुत भूमिका है। दे आर नॉट, रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, यानी रिसोर्सेज है वो ह्यूमन एक्टिविटी की ही देन है, इसमें मानव का बहुत ही रोल है। इसलिए ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। आदमी के लिए आदमी बहुत ही जरूरी है, मानव बहुत ही जरूरी है रिसोर्सेज के निर्माण करने में, जैसा आप देख रहे हैं। तो हम अभी अगला ले लेते हैं क्लासिफिकेशन में। कल अपन ने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बिलिटी, जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज था और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज था, उसके एग्जांपल थे। आज हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
तीसरा ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। व्हाट यू मीन बाय द ओनरशिप? ओनरशिप जैसे उसका मालिक, स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर हम रिसोर्सेज को, पहला भाग है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। Those resources which are owned by individual called individual resources। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लैंडलेस फार्मर, कृषि के लिए लैंड गवर्नमेंट द्वारा उसको उपलब्ध करवाई जाती है, फिर वो उसमें कृषि कार्य करता है, उसमें उत्पादन करता है, हमारे लिए अनाज पैदा करता है, इसके बदले में गवर्नमेंट उसमें लगान देता है। इसके अलावा जो विलेज के अंदर लैंडलॉर्ड्स होते हैं, विलेज लैंडलॉर्ड्स भी अपनी कृषि का उत्पादन करते हैं और उसके मालिक वो खुद होते हैं, यानी निजी हाथों में उसकी मालिकाना हक उसके निजी हाथ में होता है। जैसे अर्बन पीपल्स है, वो जैसे अपने एक प्लॉट होता है, उसका एक घर होता है, इसके अलावा भी वो उसकी अदर प्रॉपर्टी होती है जिसका वो खुद मालिक है और उसके द्वारा जैसे किराए के मकान में दूसरे रह रहे हैं, तो रिसोर्सेज रहने के लिए उनको सुविधा मिल रही है, लेकिन उसका मालिक वो इंडिविजुअल है, निजी हाथों में है। इसके अलावा जैसे प्लांटेशन है, प्लांटेशन के लिए बागवानी है, उसके पास सर लैंड्स है, किसी को चारा का उपलब्ध करवाना, जैसे कोई पशुपालक है उसके पास ज़मीन नहीं है पशु चराने के लिए, तो कोई भी मालिक है वो उसके लिए पास सर लैंड उपलब्ध करवाता है। वाटर इन वेल, कुएं से हम जैसे दूसरे को पानी देते थे, कुएं का पानी दूसरे खेत वाले को दे करके और फसल का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से ये कई एग्जांपल्स है जिसमें ये ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में इंडिविजुअल रिसोर्सेज आते हैं। इसके बाद में हम दूसरा लेंगे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिस पर सभी गांव के सदस्यों का भागीदारी होती है, यानी वो सभी के काम आते हैं रिसोर्सेज, गांव के अंदर कॉमन चीज होती है। जैसे आप इसमें उदाहरण ले सकते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जैसे गांव में गोचर भूमि या कोई भी परत की भूमि लैंड है, वो सभी गांव वालों का काम है। जैसे जिसके पास जमीन नहीं है, एक या दो बकरी या भेड़ उसके पास है, उसके चराने की जमीन नहीं है, तो उसको क्या है कि निजी जमीन किराए पर लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि हमारे गांव में कम्युनिटी ओवन रिसोर्सेज है, कोई भी ग्रेजिंग लैंड्स है, तो वो उसके काम में आ गई। इसके अलावा बुरियल ग्राउंड्स, जो हमारा अंतिम संस्कार करते हैं, जब शमशान घाट, वो हमारे एक कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आएगा शमशान घाट, उसमें हमारा सबका भागीदारी है। इसके बाद विलेज पॉन्ड्स, जो गांव के पहले तालाब होते थे जिसके अंदर पानी पीने के काम में आता था, वो भी पब्लिक पार्क है, पब्लिक स्पॉट्स है, प्ले ग्राउंड्स है, ये सभी एरिया कम्युनिटी कॉमन रिसोर्सेज के अंदर आता है। अब इसके बाद में अगला है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली हम कह सकते हैं कि ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशंस, यानी वो सभी रिसोर्सेज जो उस नेशन से बिलोंग रखते हैं, उसी नेशन की बाउंड्री के अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। जितने भी मिनरल्स है, जमीन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, और जो भी आकाशीय एरिया है, जो समुद्री इलाका है, जो वो समुद्री इलाके के अंदर आप यानी 12 नॉटिकल माइल्स
फ्रॉम कोस्ट ट्रम ए टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर बिलोंग टू द नेशंस। समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक यानी 19.2 किलोमीटर तक हमारा एरिया है। इसके अंदर समुद्र के अंदर हम मछली पकड़ सकते हैं, दूसरे जो समुद्री संसाधन है उनका हम निकाल करके और उसको संसाधन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। इसके अलावा कंट्री की गवर्नमेंट को ये मतलब कानूनी रूप से अधिकार होता है कि वो उन संसाधनों का अधिकृत करके और उनको संसाधनों के रूप में लोगों की भलाई में काम में ले सकते हैं। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, नेशनल रिसोर्सेज में रोड आ गया। रोड हमारे लिए सभी के काम में आ रही है, इसका हम सभी यूज कर रहे हैं, ये नेशनल के अंदर आती है। इसके लिए जो जमीन आवंटित होती है, अधिकृत होती है, ये गवर्नमेंट करती है, नहीं तो क्योंकि वो खेतों के मालिक तो निजी होते हैं, उनसे अधिकृत करके उनको उचित मुआवजा दे करके और रोड बनाई जाती है। इसी प्रकार से कनाल, नहरें निकाली गई है जो पीने के पानी के रूप में हमारे काम में आती है, सिंचाई के रूप में भी काम में आती है। ये भी जमीन अधिकृत करके और निकाली जाती है। इसके अलावा आप ले सकते हैं रेलवे, यानी रेल लाइनें बिछाने के लिए भी जमीन अधिकृत गवर्नमेंट करती है और उसके बाद में लाइनें, रेलवे लाइन बिछाई जाती है जो हमारे रेलवे ट्रांसपोर्ट के रूप में काम में आती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियन एरिया अप टू 12 nautical miles from the coast term as territorial water and resources therein belong to the nations। यानी समुद्र के अंदर 19.2 किलोमीटर कोस्ट एरिया से, जो आपका समुद्री तट है वहां से आगे 19.2 किलोमीटर तक हमारे टेरिटोरियल के अंदर जो नेशन के अंदर आएगा उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे जितने भी वन है, फॉरेस्ट है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, जितने भी मिनरल्स है, लैंड्स है, सारे ये जो रिसोर्सेज है वो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। अब आप आखिरी ले सकते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। There are international resource institution which regulate some resources। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे यूएनओ, उसकी संस्थाएं वो इनको रेगुलेट करती है, उनके अंडर में ये आते हैं। ये द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन और नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी ये 200 नॉटिकल माइल्स एरिया जो उसकी बाउंड्री से 19.2 किलोमीटर, उससे आगे जो किसी देश की बाउंड्री में नहीं पड़ता है और समुद्री इलाका है, उसका जो भी रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करने के लिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और वही उसको रेगुलेट करती है। तो ये आज हमने इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में पढ़ा। उसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज, उसके एग्जांपल, उसके बाद कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, उसके एग्जांपल, नेशनल रिसोर्सेज, उसके एग्जांपल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज और उसके